अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला आपको हर किस्म के मूजी मर से बचा के रखे। अच्छा बेटा, आज हमारा जो है वो हमारे 14 सवाल हो गए हुए थे पहले चैप्टर के हमारे जो है वो 14 सवाल हो गए हुए थे। आज हमने 6 करने हैं। हमारा ये चैप्टर पहला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास 15वां सवाल है। व्हाट एडवाइस डिड वेदर बाय गिव टू मिस्टर चिप्स इन हिज फर्स्ट मीटिंग। जब वेदर बाय के पास मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल के लिए अपना पहला इंटरव्यू देने गया था ना, तो मिस्टर चिप्स को वेदर बाय ने क्या क्या नसीहत की थी। जब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाने के लिए गया था तो मिस्टर वेदर बाय से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने उसको क्या क्या नसीहत की थी। ही आस्क्ड चिप्स टू गिव हिज ज़ील। ज़ील का मतलब होता है जोश। वेदर बाय ने अपनी पहली मुलाकात में मिस्टर चिप्स को कहा था कि अपना पूरा जोश जो है ना ब्रुकफील्ड स्कूल को दे दो। ही आस्क्ड चिप्स टू टेक अ फर्म एटीट्यूड। फर्म का मतलब होता है मजबूत। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन द क्लास। उसने कहा था मिस्टर चिप्स आपने क्लास में जाते ही पहले दिन बड़ा मजबूत रवैया रखना है आपने क्लास में। ही आस्क्ड चिप्स टू कीप डिसिप्लिन। उसने कहा था क्लास में जाते ही तुमने डिसिप्लिन भी पूरा रखना है। डिसिप्लिन पूरा होना चाहिए पहले दिन क्लास में। ये पहले दिन वेदर बाय ने मिस्टर चिप्स को नसीहतें की थी क्लास में जाने से पहले। ठीक है जी। अब हमारा दूसरा सवाल है, बल्कि 16वां सवाल है। अब जब ये नसीहतें सारी सुनकर मिस्टर चिप्स क्लास में जब पहले दिन पढ़ाने के लिए गया तो क्या हुआ। डिस्क्राइब हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ब्रुकफील्ड। और हाउ डिड चिप्स हैंडल हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड स्कूल में उसने पहले दिन कैसे पढ़ाया था, किस तरह से उसने पढ़ाया था। देर वर 500 बॉयज इन दी हॉल। हॉल में कितने लड़के थे? 500 लड़के थे। 500 जब वो क्लास में पढ़ाने के लिए गया था। व्हेन चिप्स केम इन दी हॉल। जब मिस्टर चिप्स हॉल में गया, देर वॉज कंप्लीट साइलेंस। खामोशी छा गई। देन अ बॉय नेम्ड कूले। एक लड़का था जिसका नाम था कूले। ड्रॉप द लिड। लिड का मतलब होता है ढकना। उसने ढकना गिरा दिया ऑफ द डेस्क, मेज का। टू टीज। टीज का मतलब तंग करने के लिए चिप्स। एक लड़का था जिसका नाम था कूले। उसने मिस्टर चिप्स का अपने जानबूझकर अपने डेस्क का ना ढकना गिरा दिया ताकि मिस्टर चिप्स को पहले दिन क्लास में तंग किया जाए। चिप्स फाउंड हिम। चिप्स ने उसको पकड़ लिया एंड आस्क्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स एज पनिशमेंट। और उसको कहा कि तुमने सज़ा है तुम्हारी कि तुमने जो है ना वो 100 लाइनें लिखनी हैं सज़ा के तौर पर। अब जनाब हमारे पास 17वां सवाल है। 17वां सवाल है हमारे पास। वाई 1870 वॉज ईजी फॉर चिप्स टू रिमेंबर। मिस्टर चिप्स के लिए 1870 का जो सन था वो क्यों आसान था याद रखना। चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड इन 1870। 1870 में उसने ब्रुकफील्ड स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू किया था। एंड इट वॉज ईजी टू रिमेंबर द ईयर बिकॉज ऑफ फ्रांको प्रूशियन वार। फ्रांको प्रूशियन वार क्या है? जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई हुई थी, उसको कहते हैं फ्रांको प्रूशियन वार। उस 1870 में जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई हुई थी, इसलिए उसको चिप्स को ये सन याद था। इट वाज ईयर व्हेन ही मेट विद वेदर बाय। इसी साल में मिस्टर वेदर बाय जो हेडमास्टर था ना ब्रुकफील्ड स्कूल का, उससे मिला था। एंड वेदर बाय आल्सो डाइड इन 1870। और इसी सन में 1870 में वेदर बाय जो हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का, उसकी डेथ भी हुई थी। तो इन तमाम वाक़यात की वजह से 1870 का जो सन था वो मिस्टर चिप्स के लिए याद रखना आसान था। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास आ गया 18वां सवाल। 18वां सवाल क्या है जी। व्हेन डिड वेदर बाय जॉइन ब्रुकफील्ड। वेदर बाय ने ब्रुकफील्ड स्कूल को कब ज्वाइन किया था। एंड व्हेन डिड ही डाई। और वेदर बाय की डेथ कब हुई थी। ब्रुकफील्ड स्कूल ने 1840 में ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था। एंड ही डाइड इन 1870। 1870 में उसकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग दी समर वेकेशंस, मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान। व्हाट डिड चिप्स फील व्हेन ही यूज्ड टू रिकॉल हिज पास्ट। जब मिस्टर चिप्स अपना माजी याद करता था ना तो उसकी क्या हालत हो जाती थी। जब मिस्टर चिप्स अपना माजी याद करता था तो उसकी क्या हालत हो जाती थी। व्हेन ही यूज्ड टू रिकॉल हिज पास्ट। रिकॉल का मतलब होता है याद रखना। जब मिस्टर चिप्स अपना माजी याद करता था ना, द वेव्स। वेव्स होता है लहरें, ह्यूमर, मजाक की लहरें, एंड सैडनेस और उदासी स्प्रेड ओवर हिम, उस पर छा जाती थी। एंड हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ठीक है जी। अब 20वां सवाल है हमारे पास। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नावल। नावल का टाइटल जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स, वो अहमियत का हामिल क्यों है। द टाइटल ऑफ द नावल इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स। कहता है हमारे नावल का जो टाइटल है वो है, उन्वान है गुड बाय मिस्टर चिप्स।
दिस फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है जुमला। ये जुमला गुड बाय मिस्टर चिप्स इज अटर्ड, अटर्ड बोला जाता है। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो दफ़ा। इन द नावल, नावल में। ये फ़िक्रा नावल में दो दफ़ा बोला गया है। दिस मेड चिप्स वेरी सैड, इससे चिप्स बड़ा उदास हो गया। ही मिस्ड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को मिस किया इतना, सो मच डैट ही डाइड, के वो मर गया। तो स्टूडेंट्स आज हमारे 20 सवाल हो गए हैं, ठीक है। अब ये 20 सवाल जो हैं ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपने ये पहला चैप्टर सही तरह से तैयार कर लेना है, साथ साथ तैयार करते जाएं। 14 सवाल मैंने पहले पढ़ाए थे, आज मैंने 6 पढ़ा दिए हैं। अब आपके पास 2 छुट्टियां हैं, ठीक है। हफ्ता इतवार छुट्टियां हैं 2, इनको आपने सही तरह से तैयार करना है। पूरा चैप्टर 20 के 20 सवाल तैयार हो जाएंगे, फिर आपको दूसरा चैप्टर तैयार करने में आसानी होगी। साथ साथ करते जाएं, टाइम ज़ाया मत करिएगा, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको हर किस्म के मूजी मर्ज से बचा के रखे, आपको और आपके अहल खाना को हिफाजत से रखे। आमीन।